जय श्री राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। परम मंगल में भगवान के पावन चरण कमलों में हम सभी भक्त प्रणाम करते हुए अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आज राम इस नाम का महत्व कितना अद्भुत है, कितना पावन है, कितना दिव्य है, इस नाम को किसने सर्वप्रथम अपने हृदय में विराजमान किया, इस नाम का नित्य निरंतर कौन जप करता है, इसके बारे में हम लोग आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे और इस भाव को श्रवण करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करेंगे एवं पुण्य के भागीदार बनेंगे। बड़े सुंदर भाव में बताया। रामायण, सर्वप्रथम रामायण की रचना किसने किया तो बताया भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज ने रामायण का रचना सर्वप्रथम किया था। कितने श्लोकों में तो बताया 100 कोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोकों में भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने रामायण की रचना किया था। और 100 करोड़ श्लोकों में जब रामायण की रचना करके भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने संपन्न किया, उसके बाद ये समाचार देवताओं को, ऋषि मुनियों को एवं दैत्यों को ये समाचार मिला कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने रामायण की रचना किया है और उस रामायण को पढ़ने से, उस रामायण के शब्द को श्रवण करने मात्र से ही जीव का समस्त दुख संताप समाप्त हो जाता है, सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो सच्चे हृदय से इस रामायण को श्रवण करता है या इसका अध्ययन करता है, इसका ज्ञान अर्जित करता है, वह भगवान के पावन चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर लेता है। और जो इस रामायण के दिव्य मंगलमय कथाओं को सच्चे श्रद्धा से श्रवण करता है, वह अमर हो जाता है। तो इस प्रकार सुंदर भाव में सभी देवताओं को, ऋषि मुनियों को एवं राक्षसों को यह जानकारी प्राप्त हुआ। तीनों उस रामायण को प्राप्त करने की इच्छा से भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के दरबार में पहुंच गए। जब भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी के दरबार में ये तीनों पहुंचे तो तीनों का एक ही शब्द निकला। ऋषि मुनियों ने कहा भगवान से, प्रभु यह रामायण जो आपने रच करके कंप्लीट किया है, ये आप कृपा करके हमें प्रदान करिए, हमें दे दीजिए। भगवान ने पूछा आप क्या करोगे तो ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु इस रामायण के द्वारा मैं जगत का कल्याण करूंगा, क्योंकि ऋषि मुनियों का जीवन, संत महात्माओं का जीवन जगत कल्याण हेतु ही समर्पित रहता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा इस रामायण के द्वारा मैं प्रत्येक जीव के कल्याण हेतु मार्ग बनाऊंगा, प्रत्येक जीव के कल्याण हेतु इस रामायण का मैं प्रयोग करूंगा। उसके बाद देवताओं ने उस रामायण को मांगा। देवताओं ने कहा नहीं प्रभु ये रामायण आप हमको दे दीजिए। भगवान ने पूछा इस रामायण का आप क्या करोगे। देवताओं ने कहा प्रभु मैं इस रामायण को ले जाकर के स्वर्ग में स्थापित करूंगा और इस रामायण का अध्ययन करके, इस रामायण को पढ़ करके मैं पूर्ण रूप से अपने स्वर्ग की रक्षा करने में समर्थ हो जाऊंगा। इसलिए किसी प्रकार का कोई दैत्य हमारे इस स्वर्ग पर कभी भी हमला करके विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपा करके आप यह रामायण मुझे प्रदान करिए। भगवान ने दैत्यों से पूछा, दैत्यों ने भी कहा प्रभु यह रामायण आप मुझे दीजिए। दैत्यों से पूछा आप क्या करोगे इस रामायण का। दैत्यों ने कहा प्रभु इस रामायण को प्राप्त करके मैं पूर्ण रूप से अमर बनना चाहता हूँ और अमर होकर के मैं समस्त स्वर्ग लोक पर एवं समस्त संसार पर राज्य करना चाहता हूँ, सभी संसार के जीवों पर अपना अधिकार जमाना चाहता हूँ, सभी
संसार में मैं राज्य करना चाहता हूँ, इसलिए कृपा करके आप मुझे दीजिए, क्योंकि इस रामायण को पढ़ करके मैं पूर्ण रूप से निर्भय हो जाऊंगा। क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु राम की कृपा होती है उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। इसलिए प्रभु कृपा करके आप यह रामायण मुझे प्रदान करिए। भगवान ने तीनों की बातों को सुना, पर भगवान निर्णय नहीं कर पा रहे मैं किस किस को यह रामायण प्रदान करूं, किस किस को यह रामायण मैं दूं। ये बात काफी समय तक होता रहा। आपस में तीनों विवाद करने लगे। देवता कहते नहीं मुझे चाहिए, ऋषि मुनि कहते नहीं मुझे चाहिए, और राक्षस कहते नहीं मुझे चाहिए। भगवान भोलेनाथ जी का एक ऐसा दरबार है जिस दरबार में देवता, ऋषि मुनि, राक्षस सभी उस स्थान पर जा पाते हैं। कहा गया है भगवान भोलेनाथ जी सभी के लिए अपना दरबार खोल करके रखते हैं। भगवान भोलेनाथ जी का दरबार कभी किसी के लिए बंद नहीं होता है। भगवान श्री राम जी के मंदिर में आप रात्रि 12 बजे के बाद दर्शन करने के लिए जाओगे तो मंदिर का द्वार बंद मिलेगा, पर भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में आप लोग दर्शन करने के लिए जाओगे तो दरबार सदैव आपको खुला मिलेगा। इसलिए कहा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है एवं विद्वानों के द्वारा श्रवण कराया गया है कि ब्रजधाम में एक दिव्य भगवान भोलेनाथ जी का स्थान स्थापित है, और उस स्थान पर दिन में तो सभी पुजारी लोग पूजा करते हैं, शाम तक पुजारी लोग करते हैं, पर रात्रि 12 बजे के बाद भूत प्रेतों का वहाँ आगमन होता है। भूत प्रेत रात्रि 12 बजे के बाद भगवान भोलेनाथ जी का पूजा करते हैं। भूतेश्वर महादेव के नाम से यह स्थान स्थापित है। तो कहा गया है भगवान भोलेनाथ जी का पूजन भूत प्रेत राक्षस सभी लोग करते हैं, पर भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में कभी भी कोई विरोध भाव से अगर जाए तो ये भगवान भोलेनाथ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं मेरा दरबार ऐसा दरबार है सभी के लिए सदैव खुला रहता है, पर मैं किसी प्रकार का कोई वाद विवाद पसंद नहीं करता हूँ। मेरे दरबार में आकर के आप मित्र बन करके रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि शत्रु बन करके मेरे दरबार में आने का प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पर हमारे दरबार का द्वार आपके लिए बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आज तीनों राक्षस, ऋषि मुनि और देवता तीनों आपस में विवाद कर रहे हैं कि रामायण मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, पर भगवान कहते हैं मुझे विवाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि देखिए मेरे दरबार में मेरे पुत्र गणेश विराजमान रहते हैं, और गणेश का वाहन क्या है आप सभी लोग जानते हैं। गणेश जी का वाहन है मूषक। मूस की सवारी है भगवान गणेश जी की, और भगवान के गले में क्या लपेटा हुआ है तो कहा नाग सर्प लपेटा है, और सांप और चूहे की दुश्मनी हमेशा से चली आ रही है। अगर सर्प चूहा को पा जाए तो तत्काल अपना आहार बना लेता है, पर भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में ये दोनों मित्र बन करके बैठते हैं। अपना जन्म सिद्ध बैर भूल करके मित्र बन जाते हैं, मित्र बन करके बैठते हैं। वहीं दूसरे पुत्र महाराज जो बड़े हैं, महाराज कार्तिकेय जी का वर्णन किया जाए तो महाराज कार्तिकेय जी का वाहन क्या है तो बताया मोर। मोर का और सर्प का दुश्मनी हमेशा से चला आ रहा है। सांप और मोर कभी एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, कभी वह मित्र नहीं बन सकते, पर भगवान के दरबार में आकर के ये दोनों मित्र बन करके बैठे हुए हैं। और कहा माँ जगत जननी जो भगवान भोलेनाथ जी के वाम भाग में विराजमान हैं, माँ जगत जननी का वाहन क्या है सिंह सवारी शेर, और भगवान भोलेनाथ जी का वाहन क्या है नंदी। कहा सिंह और बैल का हमेशा से शत्रुता चला आ रहा है, पर भगवान के दरबार में ये दोनों बैठ करके मित्रवत भाव में बैठे हुए हैं, अपने वैर भाव को भूल गए हैं ये दोनों।
इसीलिए आज आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं मेरे दरबार में किसी भी प्रकार का आप दुश्मनी बाहर किए हो, पर मेरे दरबार में आकर के आप मित्र बन करके बैठिए, तभी उचित रहेगा, अन्यथा मैं अपने दरबार में आपको बैठने नहीं दूंगा। भगवान भोलेनाथ जी के दरबार में आज तीनों विवाद कर रहे हैं। भगवान ने कहा विवाद मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप लोग शांत हो जाइए, मैं ये रामायण आप तीनों को बराबर बराबर मात्रा में वितरित करूंगा। भगवान ने उस रामायण में 100 करोड़ श्लोक था, उस रामायण को भगवान ने 3 भाग में बांटा। 3 भाग में कितना कितना श्लोक आया, तो सुंदर भाव में कहा 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने 3 भाग में बांटा। और ये कितना हो गया, 99 करोड़ 99 लाख 99,999 श्लोक वितरित हो गया, बट गया तीनों में। अब बचा शेष एक श्लोक, वह एक श्लोक कौन सा था, तो बताया वह एक श्लोक अनुष्टुप छंद का था। उस एक श्लोक के लिए तीनों आपस में विवाद करने लगे। भगवान ने कहा विवाद बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि मुझे विवाद बिल्कुल भी पसंद नहीं है, झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ये एक श्लोक भी आप तीनों को बराबर मात्रा में बांटता हूँ। भगवान भोलेनाथ जी ने उस श्लोक को 3 भाग में बांटा। वह श्लोक कौन सा था, अनुष्टुप छंद का श्लोक था। अनुष्टुप छंद के श्लोक में मात्र 32 अक्षर होते हैं, और 32 अक्षर में से भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने 10-10 अक्षर 3 भाग में बांट दिए। 30 अक्षर वितरित हो गया, बट गया, शेष 2 अक्षर बचा। वो 2 अक्षर के लिए तीनों आपस में विवाद करने लगे। तीनों कहने लगे ये 2 अक्षर आप हमें दीजिए, पर भगवान ने कहा मैंने सब कुछ आप लोगों को वितरित कर दिया है, पर यह 2 अक्षर मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि यह 2 अक्षर ही इस रामायण का सार है, इसलिए मैं ये 2 अक्षर किसी को नहीं दूंगा। वह 2 अक्षर कौन सा था, रा और मा। वही राम नाम को भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी ने अपने हृदय में धारण कर लिया, और उसी राम नाम का नित्य निरंतर भगवान भोलेनाथ जी जप किया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। और कहा गया भगवान उसी राम नाम को अपने हृदय में विराजमान किए हैं। राम नाम के प्रभाव से भगवान ने कालकूट विष को भी ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन के द्वारा जो विष निकला, उस विष को भी भगवान ने ग्रहण कर लिया, भगवान भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। पर राम नाम के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर विष का किसी भी प्रकार से असर नहीं हुआ। इसलिए कहा गया है राम नाम की महिमा अपार है। राम नाम का जो नित्य निरंतर स्मरण करता है, जब करता है, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, उसका जीवन मंगलमय बन जाता है। और मैं आप सभी से एक निवेदन और करना चाहूँगा, आप लोग मेरी बात को मान करके कुछ अपने जीवन में कार्य करना प्रारंभ करें। क्या करना है आप लोगों को, आप लोग सुबह से लेकर के शाम तक यदि समय नहीं पाते हैं भगवान के पूजा पाठ के लिए, तो रात्रि में भोजन प्रसाद इत्यादि ग्रहण करके जब शयन करने का समय आवे, तो आप आसन लगा करके आधे घंटे बैठ करके राम नाम का जप कर लिया कीजिए। नित्य प्रति का नियम बना लीजिए। निश्चित तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आधा घंटा राम नाम जप करके यदि आप शयन करने के लिए आसन पर जाएंगे, तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और उसके साथ साथ आपके जीवन में जो प्रतिकूल कर्म हैं वह अनुकूल होने लगेंगे। जो आपके जन्म कुंडली में प्रतिकूल ग्रह हैं, खराब ग्रह हैं, वह सब अनुकूल होते चले जाएंगे। आपके जीवन का अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाएगा, आपका जीवन मंगलमय बन जाएगा। हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार का दुख आपका समाप्त हो जाएगा, और अंत काल में आपको भगवान श्री राम जी के पावन चरण कमलों में स्थान प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, आप लोग नित्य निरंतर अपने घर पर आप लोग भगवान श्री राम जी के दिव्य नाम का आधा घंटा जप कीजिए। आधा घंटा उसका जप करके और
उसका लाभ देखिए, कितना दिव्य लाभ आप सभी को प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप लोग ये कार्य आज से ही प्रारंभ कर दें, क्योंकि इस कार्य के लिए ना तो कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता है, ना कोई शुभ समय की आवश्यकता है। जब आपको सही समय मिल जाए, जब आपको टाइम मिले, उसी समय से आप प्रारंभ कर दीजिए। आप प्रारंभ करके इसका चमत्कार स्वयं देखेंगे, आपके जीवन में कितना बदलाव आएगा, कितना परिवर्तन आएगा। इसलिए मैं बहुत अधिक आपको इस वीडियो के माध्यम से तो जानकारी दे पाने में समर्थ नहीं हूँ, पर मैं जो भी समयानुसार मुझे समय प्राप्त है, उस समय के अनुसार आप लोगों को मैं जानकारी दे रहा हूं। यदि यह जानकारी आप लोगों को उचित लगे तो ये जानकारी आप और दूसरों को भी देने का कार्य करें, क्योंकि आप लोग यदि राम नाम का जप करना प्रारंभ करते हैं, इस जप का कार्यक्रम आप प्रारंभ करते हैं, तो इससे आपको लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। पर अगर आप ये क्रम अपने अगल बगल वाले को, अड़ोसी पड़ोसी को भी बताते हैं, तो वह भी यदि करेगा तो उसका जो फल है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, पर उससे क्योंकि आपके द्वारा बताया गया है, इसलिए उसका 20% फल आपको और एक्स्ट्रा भी प्राप्त होगा। इसलिए जितने लोगों को आप इसकी जानकारी देंगे, उतना 20% लाभ आपको प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों को ये बताइए कि आप लोग अगर सुबह समय पाते हैं तो सुबह भी आप जब कर सकते हैं, दोपहर में भी जब कर सकते हैं, रात्रि में भी जब कर सकते हैं। जब भी आप समय पाइए तो निश्चित तौर पर आधे घंटे बैठ करके भगवान श्री राम जी का दिव्य नाम का, राम नाम का आप लोग जप कीजिए। और जप करने के लिए आप लोगों को माले की आवश्यकता पड़ेगी, वह माला आप लोग तुलसी का ही रखें, क्योंकि तुलसी के माले से ही भगवान श्री राम जी के दिव्य मंत्रों का जप करना उचित बताया गया है। इसलिए आप लोग दिव्य राम नाम का जप करना प्रारंभ करें, अपने जीवन को मंगलमय बनावें, सभी प्रकार के दुख संकट को दूर भगावें। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।